हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 9 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 नवंबर 2021। तो वर्कशीट में सेम वही 10 क्वेश्चंस आए हैं, 1 मार्क ईच है आपके पास यहाँ पर। इस बार क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको कौन सा दे रखा है, जो अभिकथन और कारण वाला होता है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 to 10 देखें तो आपके पास सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि टर्म 1 का पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, दो अभाज्य संख्याओं का HCF से देव 1 होता है। तो अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है? ये वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कोई सी भी। अब अगर आप इनका HCF निकालो तो क्या हमेशा 1 ही आएगा? तो निकाल के देख लेते हैं, कोई सी भी दो लेके सॉरी। तो 2 और 3 मैंने लिया, तो अगर मैं इनका यहाँ पर HCF निकालूं तो 2 बन जाए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 2 लिया, फिर ये 2 पे जाएगा। तो देखो HCF 1 ही आ रहा है, इसका मतलब A हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अब कारण देखते हैं। एक सभी प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ गुणनखंड होता है। क्या एक सबका गुणनखंड होता है? कॉमन फैक्टर होता है एक, बिल्कुल होता है। हर प्राकृतिक संख्या का एक जो है वो गुणनखंड होता है। लेकिन ये दोनों सही तो है, ए और आर, लेकिन जो आर है ना वो ए की व्याख्या नहीं दे रहा है सही। क्यों? क्योंकि उसमें अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है और इसमें प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, इसीलिए। तो दोनों सही जरूर है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है आर। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, -5 बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है, क्या का एक शुनांक है। क्या -5 इसका एक शुनांक है? तो ये तो हल करने पे ही पता चलेगा कि शुनांक है या नहीं है। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं फिर। तो अगर हम -x को हम ये लिख सकते हैं ना, -6x प्लस का 5x करके, तो -x ही आएगा। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। x उभयनिष्ठ किया तो x-6 बचा, यहाँ से 5 उभयनिष्ठ किया तो x-6 बचा। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर x-6 और x+5 आ गया, तो जब आप इनके शुनांक निकालोगे तो इनको 0 के बराबर रखोगे, तो एक बार x का मान 6 आ जाएगा और एक बार x का मान -5 आ जाएगा। हाँ, a तो हमारा ठीक है, -5 इस बहुपद का एक शुनांक है। अब r देखें तो बहुपद का दूसरा शुनांक -6 है, तो क्या -6 है? नहीं, वो तो +6 है। तो इसका मतलब इसमें r गलत है। और जब a सही होता है और r गलत होता है तो कौन सा ऑप्शन होता है? C ऑप्शन होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा C। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म, आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, का ग्राफ समांतर रेखाएं दर्शाता है। तो समांतर रेखा है, तो क्या अब हम इसमें ग्राफ बना के देखना पड़ेगा? नहीं, आपको याद है ना, हमने कुछ कंडीशंस की थी चैप्टर नंबर 3 में, कि कैसे पता चलता है जब दो समीकरण दे रखी होती है कि उनका ग्राफ कैसे बनता है, समांतर बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। तो वो कंडीशन क्या थी समांतर की? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही थी। तो वही चेक कर लेते हैं। तो a1 देखा जाए तो 2 है, a2 देखा जाए तो 3 है, b1 देखा जाए तो 1 है, b2 देखा जाए तो 5 है। ये तो आपस में ही नहीं इक्वल है। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है, पर यहाँ तो समांतर रेखाएं लिखा है, तो इसका मतलब इसमें तो a ही गलत है ना। और जब a गलत होता है तो क्या होता है? d वाला ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा d। r पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है, एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास 14 है, तो चांदे का परिमाप क्या होगा? ठीक है, चांदा ऐसा कुछ होता है ना जिससे हम अपने कोण बनाते हैं, तो इसका परिमाप बताना है। मतलब ये ना ऐसे जो बाउंड्री होती है ये, तो ये अर्धवृत्त है, तो वैसे अगर वृत्त का परिमाप देखें तो 2πr होता है। अर्धवृत्त है तो कितना हो जाएगा? πr, 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा करना है ना। ठीक है, और साथ में बचा ये भी तो आएगा नीचे d, ये आ गया। ठीक है, व्यास जो था। अब देखो ये तो 22/7 हो गया। अब डी आपको जो व्यास है वो 14 दे रखा है, तो आर तो उसका आधा ही होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये 14 ऐसी ही है, इसको इससे कट कर दिया, आंसर आ गया 36। क्लियर? जितना शॉर्ट में हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन है उतने शॉर्ट में फटाफट से सॉल्व करके आपको आंसर पे मार्क करना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजाओं एसी और बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि डीई जो है वो एबी के समांतर है, तथा एडी जो है वो 2x है, डीसी जो है वो x+3 है, बीई 2x-1 है, सीई x है। तो x का मान बताइए। देखो आपसे कह रहा है आपके पास यहाँ पर एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से हम अपना एबीसी, जिसमें डी जो है ना वो एसी पे एक बिंदु है, और जो ई है ना वो किस पे है? बीसी पे है। एक और चीज दे रखी है, जो ये डीई है ना इस एबी के समांतर है।
जब ये दोनों समांतर है तो एकदम दिमाग में एक चीज आई होगी, बीपीटी, इसमें बीपीटी लग रही है, बिल्कुल लग रही है बीपीटी, है ना। तो अगर हम अपना एडी देखें तो वो 2x दे रखा है, डीसी देखें तो यहाँ पर x+3 दे रखा है, और अगर हम अपना बीई देखें तो वो 2x माइनस का 1 दे रखा है और सीई x दे रखा है। तो फिर जब इसमें बीपीटी लग रही है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो x+3 अपॉन में 2x है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, x अपॉन में 2x-1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएगा x+3 और 2x-1, ठीक है ना। अब ये 2x² आप ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर x को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2x² इज इक्वल्स टू, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो 2x² माइनस x प्लस, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3×2=6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, ये तो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 5x माइनस का 3, x का मान यहाँ से आ गया 3/5। अब आप अपना ऑप्शन देख लो, ये रहा आपका ऑप्शन 3/5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पासे को फेंकने पर निम्न में से क्या आ सकते हैं। आपने अगर एक पासा फेंका तो बताओ इनमें से क्या आ सकते हैं जो सही नहीं है। सम संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो जब आप पासा फेंकते हो तो नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इसमें देखूं सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो अगर मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी हो तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है, तो प्रायिकता 1/2 आएगी, बिल्कुल सही, पहले वाला तो सही है। दूसरा देखते हैं, पासे पे कुल 4 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभी मैंने आपको बताया वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती है और किसी टेबल में नहीं आती, है ना। तो अगर आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ आपको 2 3 और 5 मिलेगी। याद रखिएगा कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक विषम संख्या होती है। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि 1 को भी अभाज्य संख्या में ले लेते हैं, पर नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ सिर्फ 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन इन्होंने हमें 4 लिख के दिया है, तो इसका मतलब इसमें बी वाला गलत है और वही हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पी एक्स आपको दे रखा है एक के लिए, इसका मान बताइए। तो आपको इसका मान बताना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 4x² माइनस 5x माइनस 1। हमको पता है दो शुणांकों का जो योग होता है वो -b/a होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना है -5 और a का मान कितना है 4, तो ये आ जाएगा 5/4। और दो शुणांकों का अगर मैं गुना करूँ तो वो c/a होता है, इसका मतलब -1/4, ठीक है। यहाँ पर मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। और ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि जो मुझे इसका मान निकालना है इसको यहाँ लिखते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें से मैंने अल्फा बीटा उपनिष्ट कर लिया तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बचा, ठीक है ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा है -1/4 और अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने निकाला 5/4। पता चला ना क्यों निकाला, इसीलिए। तो यहाँ आ जाएगा -5/16, ये आपका आंसर। अब आप ऑप्शन देख लो। था ना आसान क्वेश्चन, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि इसका मान कैसे निकाला जाएगा, है ना। ये सब आपको ना सपोर्ट मटेरियल में दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पूरा सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 2 से मैंने आपका करवा रखा है, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 और कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 हो तो a प्लस बी का मान बताइए। अब देखो आपको यहाँ पर साइन ए दे रखा है 1/2, तो साइन में देखो तो साइन में 1/2 होता है साइन 30 पे, साइन से साइन कट गया तो a का मान आ गया 30। उसी तरीके से कॉस बी भी दे रखा है 1/2, तो कॉस में 1/2 होता है 60 पे, तो इसकी जगह मैं 1/2 की जगह कॉस 60 लिख सकती हूँ। कॉस से कॉस कट गया तो बी का मान आ गया 60। a प्लस बी बताना है, 30 + 60 हो जाएगा मेरा 90। क्लियर। चलिए उसके बाद कह रहा है 2.35 उस पे बार है, वो क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ए तथा बी दोनों है। देखो अपरिमेय संख्या तो नहीं है, शांत दशमलव प्रसार भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिर्फ एक परिमेय संख्या है। क्लियर। लास्ट रह गया, कह रहे किसी कर्टन में 8 खराब सेब है तथा कर्टन में खराब सेब निकालने की प्रायिकता 2/5 है। कर्टन में कुल सेबों की संख्या, देखो एक बॉक्स है जिसमें 8 खराब सेब है, उन खराब सेबों की प्रायिकता आपको दे रखी है, आपको ये बताना है कि उस बॉक्स के अंदर कुल सेब हैं कितने। तो अगर आप देखो तो प्रायिकता का जो आपके पास सूत्र होता है वो यहाँ होता है अनुकूल परिणाम, ठीक है, और यहाँ पर होता है आपके पास कुल परिणाम।
यही होता है ना। अब इसकी प्रायिकता आपको दे रखी है 2/5 है। अनुकूल परिणाम भी आपको 8 दे रखे हैं। हाँ, कुल परिणाम आपको नहीं दे रखे, वो आपको निकालने हैं। तो ठीक है, यहाँ से कुल परिणाम निकल जाएंगे आपके। तो कैसे निकलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको इससे कट किया 4, 5 4 जा 20, इसका मतलब 20 आपका आंसर। क्लियर? तो ये थे आपके पास 10 क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वर्कशीट आप खुद से करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वर्कशीट जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।